सर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर रहे थे। पोटेंशियल का बेसिक हम लोगों ने समझ लिया था कि पोटेंशियल। जो हम लोगों ने पोटेंशियल पढ़ा था, पोटेंशियल का जस्ट बेसिक देखा था, ठीक है। तो आज पोटेंशियल का कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसके बाद कुछ कुछ आगे और पोटेंशियल के बारे में और कुछ ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद न्यूमेरिकल। देखते हैं कि कल का जो पढ़ा हुआ है वो कितना समझ में आया, ठीक है। तो एक बार कल का मैं रिवाइज कराना चाहूँ अगर, ये पढ़ा था है ना कि बच्चों पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल है कि एक कूलाम चार्ज को, अगर चार्ज कितना है, 1 कूलाम चार्ज है, अगर उस 1 कूलाम चार्ज को मुझे किसी इनफाइनाइट पॉइंट से किसी एक पॉइंट पे लेके आना है, तो मैंने कितना वर्क किया उस पॉइंट से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उस चार्ज को लेके आने के लिए, यानी 1 कूलाम चार्ज को लेके आने के लिए। ये देखा हमने कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, बट यहाँ पे कंडीशन थी कि विदाउट एनी एक्सीलरेशन, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने देखा कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में मूव कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर अपोजिट में मूव करोगे तो आपका जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करोगे तो यू हैव यू विल डन सम वर्क, राइट, और दिस वर्क विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और वो वर्क कहाँ पे स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, इलेक्ट्रिक फील्ड में। यही हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, अगर यहाँ पे मैंने बोला कि अगर 1 कूलाम चार्ज की जगह कोई Q कूलाम का चार्ज अगर लेके आते हैं, मान लो 1 कूलाम की जगह 5 कूलाम का चार्ज है, जैसे यहाँ पे है ना, ये लास्ट में जब देखो वर्क एक्सटर्नल निकल के आया है, वर्क एक्सटर्नल कितना निकल के आया है मेरा, V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये रहा वर्क एक्सटर्नल निकल के आया था, V फाइनल माइनस V इनिशियल, इक्वेशन अगर इसको फर्स्ट बोले। फिर हमने बोला अगर 1 कूलाम की जगह अगर Q कूलाम का चार्ज हमें मूव कराना हो तो उसके लिए वर्क एक्सटर्नल वर्क कितना हो जाएगा, Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो यही तुम्हारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइंड है, अगर चार्ज 1 कूलाम से ज्यादा है तो क्या डिफाइंड हो जाएगा, वो पोटेंशियल की जगह पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो सब चीजें सेम है। पोटेंशियल क्या है, अगर 1 कूलाम चार्ज को लेके आ रहे हो तो उसके लिए वर्क निकालो, तो तुमने बोल दिया कि दिस इज पोटेंशियल। अब 1 कूलाम की जगह तुम 2 कूलाम का चार्ज ला रहे हो, 5 कूलाम का चार्ज ला रहे हो, 10 कूलाम का चार्ज ला रहे हो, 1 कूलाम की जगह जो भी चार्ज है उसको उठा के लेके आए किसी पॉइंट पर, फिर जो तुमने वर्क किया, वो जितना वर्क डन हुआ उसको क्या नाम दे दिया हम लोगों ने, वो वर्क डन जो स्टोर, उसको हमने बोल दिया कि दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या है आपके लिए, पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला है यहाँ से, ठीक है। और देखो जो पोटेंशियल है ना, हमेशा हम क्या बोलते हैं, कभी तुमने वर्ड नहीं सुना होगा पोटेंशियल, हमेशा क्या सुना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। हमेशा तुमने सुना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि एब्सोल्यूट पोटेंशियल हम लोग नहीं फाइंड कर सकते। हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ डिफरेंस, कि दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में डिफरेंस कितना है, हम लोग बस ये फाइंड कर सकते हैं। मैं ये नहीं बता सकती कि पॉइंट पी पे कितना पोटेंशियल है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एक रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट पे लेना पड़ेगा। इनफाइनाइट पे लेने से मतलब क्या हो गया कि वहां पे जो मैं पोटेंशियल है अब 0 मान सकती हूँ। अगर उसके कंपैरिजन में इनफाइनाइट पॉइंट से पी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल देखोगे तो उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये हम लोगों ने कल डिस्कस कर ली थी। अब एक ये वाला सवाल है, ये सवाल सॉल्व करने की कोशिश करो। तब बताना कितना आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा सारे बताना।
गॉड, ये बार बार एंटर एग्जिट क्या हो रहा है ये? ठीक, चलिए स्टार्ट सॉल्विंग दिस। देखो फटाफट फटाफट करना, बहुत कुछ पढ़ना है आज, और सिलेबस भी हम लोगों को कंप्लीट करना है, तो फटाफट फटाफट करेंगे, मैं भी और आप भी। ये तो मैं इंटरव्यू छोड़ो, बाद में करती हूँ। देखो ए और सी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाना चाहिए, तुम बताओ खुद से। यानी आप कहाँ पे मूव कर रहे हो? हमने देखा था कि वर्क कब होता है, जब मुझे परपेंडिकुलर मूव करना पड़े, है ना? वर्क कब होगा, सॉरी, वर्क कब होगा जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करूंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है या इसके अगेंस्ट मूव करूंगी, तब मुझे कुछ ना कुछ वर्क मिलेगा, और तभी क्या मिलेगा, वर्क का फॉर्मूला क्यू इंटू डेल पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो, आप अगर सी पॉइंट से ए पॉइंट पे गए हो, ठीक है, सी पॉइंट से अगर ए पॉइंट पे गए हो, क्या यहाँ पे पोटेंशियल चेंज होगा? पोटेंशियल कब चेंज होगा, जब आप या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करो या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करो, तब आपका पोटेंशियल चेंज होगा। बट अगर आप परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हो, तो क्या पोटेंशियल चेंज होगा? नो मैम। बताओ। परपेंडिकुलरली मूव करने पे आपका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो ए और सी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाना चाहिए, सेम, और डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। सिमिलरली बी और डी के लिए परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो कोई वर्क नहीं होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, डिफरेंस जीरो। तो ये लिखो कि वर्क पोटेंशियल कब चेंज होगा, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के या तो अपोजिट चलो या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, परपेंडिकुलर चलने पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ए और डी का, और सी और डी। चलिए बताइए, अगर ए से डी आना है, तो मैं पता है क्या करूंगी, मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगी, उन क्वेश्चन से तुम्हें कुछ ना कुछ एक प्रॉपर्टी पता चलेगी, ठीक है? वो प्रॉपर्टी तुम खुद से नोट करोगे कि यहाँ से क्या पता चल रहा है। तो ए और डी का बताओ। देखा, इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रही हो? देखा, प्रेम भी इतनी लेट, भाई राम, बच्चों क्या कर रहे हो, इतनी लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो बच्चों? क्लास भी डिस्टर्ब होती है। इशिता का आंसर आया है 20 वोल्ट। इशिता इज आंसर, इशिता कौन सा है 20 वोल्ट, एडी या सी डी? एडी। ए और डी। तो देखो, अब एडी के लिए बच्चों देखो क्या करो, एडी के लिए या तो ये वाला पाथ चलो, क्योंकि तुमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड डिपेंड्स ऑन व्हाट, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, राइट? आज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फील्ड की वजह से क्या होगा, जो वर्क डन होगा वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड होगा। तो देखो, अगर मैं इस वाले पाथ से आऊं एसी और सीडी, तो एसी के लिए तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पोटेंशियल जीरो हो गया, तो यानी मुझे क्या काउंट कर लू मैं, वीसी माइनस वीडी निकाल लू, है ना, या ये फाइनल माइनस दिस। तो देखो कैसे निकालो, ये किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल कहाँ गए, ए माइनस सी इक्वल्स टू पोटेंशियल, यहाँ पे देखो डी माइनस सी, ठीक है? कितना हो गया डी माइनस सी पे, पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा? अच्छा, मैंने तुम्हें ये वाली प्रॉपर्टी तो कराई नहीं ना, ई डॉट डी एक्स वाली। एक सेकंड एक सेकंड, मैंने ये प्रॉपर्टी तुम्हें कराई कहाँ है?
कल हम लोगों ने ये क्वेश्चन, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन गलत अरेंज हो गया। एक सेकंड, ये वाला क्वेश्चन अभी रहने दो स्टूडेंट, मैंने ये प्रॉपर्टी तुम्हें अभी कराई नहीं। ये वाला करो, ये वाला करो, मैंने पहली प्रॉपर्टी तो तुम्हें कराई नहीं। सॉरी, माय मिस्टेक। ये वाला करिए, ये मैंने करा दिया है। ये एक स्क्वायर है, यहाँ पे चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस क्यू 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 क्यू। अब आपको पोटेंशियल फाइंड करना है सेंटर पे। चलो अब ये वाला सवाल करो, पहले वाला रहने दो, सब भूल जाओ पहला सवाल, ये वाला करो। तो देखो, अगर मान लो इसकी डिस्टेंस ए है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर है, तो तुम्हें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले तो ये वाले डिस्टेंस फाइंड करोगे। बताओ, इस चार्ज की वजह से पॉइंट ओ पे क्या पोटेंशियल आएगा, इस चार्ज की वजह से क्या आया था, के क्यू बाय आर आया था। तो ये वाली डिस्टेंस तुम्हें चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस वन। मैम A√2 ये अपॉन 2। कितना हो गया, ये वाली डिस्टेंस हो गई a/2। तो ये कितना होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये एंगल कितने का बनेगा, 45 डिग्री का। दिस एंगल विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पे कट करेगा। तो ये एल कितना बाय आ रूट गया, टू कितना हो गया, a/√2। एल तो बाय रूट आर, टू हाँ, a/√2। तो क्या वैल्यू हो गई एक की वजह से, के क्यू, ये जो डिस्टेंस है आपकी, मान लो ए ओ, ये किसके बराबर है, ये बराबर है के क्यू a/√2। तो ये कितना आ गया देखो, √2 के क्यू बाय ए। तो ये अभी एक चार्ज की वजह से आया है। सिमिलरली कितने चार्ज हैं, 1 2 3 4, चार चार्ज हैं, और चार चार्ज यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट करेंगे। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखो, मैं पोटेंशियल तुम्हें थ्योरी नहीं कराऊंगी, क्वेश्चन के साथ साथ तुम्हें प्रॉपर्टीज पता चलेंगी, ठीक है। पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होने वाला है, सभी का ऐड होने वाला है। 1 2 3 4, चार है तो मल्टीप्लाई कर दो 4। तो कितना पोटेंशियल आ गया सबकी वजह से, फाइनल पोटेंशियल एट ओ कितना आ गया, 4 टाइम्स ऑफ √2 के क्यू बाय ए। ठीक है, एवरीवन समझ आया। देखो, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, एक की वजह से निकाल लिया। डिस्टेंस कौन सी चाहिए, यहां से लेके ये वाली डिस्टेंस चाहिए जो सेंटर तक टच करती है, दिस वन। तो इसको किया और ये वाला आंसर आया हमारा a/√2। चलो अब आ जाओ ये वाला, इस सवाल पे, ये वाला सवाल करो। बहुत सारे सवाल करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वही क्वेश्चन है। माइक्रोकुलाम चार्ज है जो कि रेस्ट पे रखा हुआ है, रेस्ट पे है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होने वाली है बच्चों, बताओ। जीरो। हाँ, सब पार्टिसिपेट करेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट पे कितना है, 20 वोल्ट, यानी इनिशियल हमारे पास है पोटेंशियल 20 वोल्ट। अब पूछा है कहाँ पे जाना है उसको, इनफाइनाइट पे जाना है। तो इनफाइनाइट पे मान लो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमें काउंट करनी है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा, देन ये मुझे फाइंड करना है, आई डोंट। वी फाइनल कितना हो जाएगा मुझे बताओ, इनफाइनाइट पे हमने क्या माना था हमेशा, पोटेंशियल। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, फाइनल यानी वी इंफिनिटी। क्या माना है, पोटेंशियल 0। हमेशा इनफाइनाइट का पोटेंशियल क्या लेट करके चलोगे, 0। तो ये वाली चीजें हैं आपके पास गिवन में। अब फॉर्मूला लगाओ, क्या लगा सकते हो। हमने वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड से निकाला था, क्या निकाला था, क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये हम लोगों ने सीखा था। और वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि जो भी वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बस अब ये वाली इक्वेशन लगा दो। क्या आंसर आ गया, बताओ, सॉल्व करो।
वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए ये यहाँ पे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आंसर कितने जूल आ रहा है? अच्छा सॉल्व करो, सब चीज गिवन है तुम्हारे स्क्रीन पर। वेरी वेरी गुड। देखो फाइनल तुम्हें फाइंड करनी है, पता नहीं, इनिशियल तुम्हें 0 गिवन है, चार्ज कितना है 3 माइक्रोकुलाम, डी फाइनल 0 है, इनिशियल कितना था पोटेंशियल 20 वोल्ट, तो के फाइनल देखो कितना आ गया -60 माइक्रोकुलाम, और काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, दैट मीन्स ये हमें नेगेटिव साइन आगे लगाना पड़ेगा। ये देखो क्यों लगाया है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई आपकी 60 माइक्रोकुलाम, जूल, माइक्रोजूल, सॉरी यस माइक्रोजूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई आपकी 60 माइक्रोजूल। वेरी गुड। चलिए, तो कब ये ध्यान रखना, जब इन क्वेश्चंस में कहीं पे काइनेटिक एनर्जी की बात आए तो समझ जाना आपको क्या अप्लाई करना है। दो चीजें अप्लाई हो सकती हैं। देखो, जब अगर वर्क के साथ रिलेशन पूछा जाए, अगर वर्क की साथ बात हो तो सिंपल सी बात है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी, ठीक है। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों साथ में आ रही है तो समझ लो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। एक ही चीज है वैसे तो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अगर स्पीड की बात हो, क्वेश्चंस में ध्यान रखो, अगर स्पीड पूछी जाए, पोटेंशियल दिया हो और पोटेंशियल एनर्जी दी हो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकलवाई हो, तो यहाँ पे इन दोनों चीजों में आप कन्वर्ट करने का दिमाग लगाओगे कि किस तरीके से कन्वर्ट होगा, ठीक है, ये याद रखना। चलो आगे बढ़ो, ये वाला सवाल करो, पोटेंशियल फाइंड करना है। मैं इतनी क्लास में लेट एंट्री नहीं दे रही किसी को भी। Three charges are placed at the corner. Find the potential at the center. सब सॉल्व करेंगे। सब सॉल्व करेंगे, बताओ। एक पहले तो बना लो क्या, एक ट्राइंगल, ट्राइंगल के हर किसी पे चार्ज रख दो क्यू। अब कोई भी डिस्टेंस मान लो कि ये एक सेम साइड है तो ए साइड हो गई, ठीक है। अब इन तीनों चार्जेस की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल बताना है, यानी यू हैव टू फाइंड दिस साइड। ये तीन साइड चाहिए, ये लो, एक की वजह से निकालो, तीन से मल्टीप्लाई करो। एंगल देखो कितने का बनेगा, 30 डिग्री का, और ये साइड ए है तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ए कॉस 30 डिग्री, तो ये ओ ए, ठीक है। तो देखो यहाँ से ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी किसके बराबर हो गई, ए कॉस 30 डिग्री। ए कॉस 30 डिग्री कितना होता है, a/2, ये ए है तो कॉस 30 डिग्री, यस, तो ये कितना हो गई, ये साइड कितनी आ गई, a/2 आ गई, ठीक है। भाई कितनी आई है वो ए साइड, बताना एक बारी। कितना आया है ओ ए, मैम √3a/2। ये वाली साइड, यस मैम। ये साइन थोड़ी ना बनेगा, एक सेकंड रुकना एक बारी। cos 30 मैम √3 अच्छा एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, मैं दूसरा, अगर मैथमेटिकली सॉल्व करें, ये रूट से ना करें तो कैसे आएगा तुझे। तो ट्राइंगल बना लेते हैं, ये वाली साइड a/2 हो गई और ये वाली साइड 2:1 में डिवाइड होती है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू, अगर ओ पी की बात करूं तो ओ पी इक्वल्स टू 1/3 इंटू
और ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड a/2 है। तो सीपी कितनी हो जाएगी, देखो अगर कैसे निकालो, सीपी कितनी हो गई, √2a। ये कितना हो गया, सीपी स्क्वायर, सीबी स्क्वायर इक्वल्स टू सीपी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या गिवन है मेरे पास, सीबी है हाइपोटेन्यूज ए स्क्वायर, सीपी मुझे निकालना है, नहीं है मेरे पास, प्लस पीबी की वैल्यू है मेरे पास a²/4। तो ये हो गई a²-a²/4, यानी ये 4 हो गया। तो ये आ गई √3a/2। तो ये √3a/2 आई है। ठीक है, ये पूरी साइड। तो इसका ये कितना हो जाएगा, 1/3, यानी दिस विल बी इक्वल्स टू, भाई फिर ये तो a2√3 आई है, √3a/2 नहीं आई। अच्छा, ये Yes. ओपी आया है, ओपी कितने किसके बराबर आई है, यानी ये साइड आई है a/2√3, और दिस विल बी इक्वल्स टू a/2। तो फिर दोबारा से हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगाओ। एक सेकंड मुझे करने दो, फिर मैच करती हूँ कि तुम्हारा सही आया है कि नहीं। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू a²/4 a²/4 कॉमन ले लो, प्लस 1 4/3 a/√3, a/√3 आ रही है यहाँ से। तो Yes, ma'am. a/√3. a/√3 है। ठीक है, तो देखो ये वाली साइड ओपी किसके बराबर, ओ ए किसके बराबर आई है, a/√3 के। तो भाई मैंने तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन किया है, तुम लोग ये याद, तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो देखो जो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, उन्हें ये वाली साइड्स याद रखनी पड़ेंगी। ट्रायंगल की ये वाला साइड कितने के बराबर होती है, तो लिख लो, ये वाली साइड होगी a/√3 के बराबर, और ये वाली साइड जो है ओसी, तो देखो ये किसके बराबर होगी, मैंने यहाँ पे ओपी निकाला है a/2√3, और ओसी किसके बराबर हो जाएगी, लिख लो, ये हो जाएगी 2/2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी देखो 2/3 मल्टीप्लाई √3/2 a, 2 से 2 कैंसिल, यानी एक ये, यानी a/√3, दिस साइड विल इक्वल्स टू a/√3। ठीक है, तो ये भी a/√3 हो गई। अरे इतना सॉल्व करना ही नहीं था, यहीं से निकल गया। ठीक है, देखो भाई, अब एक बार हैंड रेस करो, जिसको ये साइड निकालनी नहीं आती, मैं एक बार बता देती हूँ। ठीक है, मुस्कान को नहीं आती, देखो बताते हैं, मुस्कान, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं आती। देखो भाई, ये साइड्स तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस में इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल सब में होता है। देख लो कैसे निकालोगे एक बार। देखो सबसे पहले क्या किया मैंने, अगर ये ट्राइंगल है तुम्हारा, वो भी इक्विलेटरल, ठीक है, ये यहाँ पे बीच में ये मीडियम पे कट करेगा, तो देखो इक्विलेटरल में सारी साइड बराबर होंगी, यानी ये साइड ए हो गई, ये मीडियम पे कट करेगी, तो दिस साइड विल बी इक्वल्स टू a/2। तो तुमने क्या किया, यहाँ से इसको मैंने सी पॉइंट नाम दिया हुआ है, और इसको पी, ये पी। तो तुमने क्या किया, देखो सीपी की लेंथ निकाली कि सीपी कितना आएगा। तो यहाँ से सीपी तुम्हारे पास आया है √3a/2। तो जो ये लेंथ आई है, ये कितनी आई है, √3a/2 बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब बात आती है ये कि ये लेंथ जब ये वाली जो लाइन यहाँ पे कट करती है बीच वाली लाइन को, तो ये इस वाली लाइन को ना 2:1 में डिवाइड करती है। ठीक है, 2:1 में। तो देखो जो CO वाली लाइन है, अगर CO वाली लाइन निकालो, तो OC वाली लाइन किसके बराबर हो जाएगी, देखो 2:1 में डिवाइड कर रही है, यानी 2 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है, 3। लेंथ कितनी आई है हमारी, सीपी लेंथ √3a/2, √3a/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया, देखो ओसी इज इक्वल्स टू a/√3। तो जो ओसी है वो सारी ये लाइन, जो ये हमारा मान लो ये क्या थी, AO, तो ये OA के बराबर, और ये BO, ये सब तीनों लाइन क्या हो जाने वाली है, सेम हो जाने वाली है। तो लिख लो, ये किसके बराबर आई है, a/√3। ठीक है, अब अगर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ओपी वाली लेंथ की जरूरत पड़े, तो ओपी वाली लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, ये
a/2√3। ये अपनी कॉपियों में सब लिख लो, नोट कर लो, बहुत ये ज्योमेट्री आगे काम आएगी। और ये याद कर लो कि बार बार सॉल्व ना करना पड़े, ये लेंथ हमेशा इतनी ही रहेगी, ठीक है। चलो अब हो गया क्वेश्चन आराम से। तो ये वाला एक किसी क्यू चार्ज की वजह से सेंटर पे निकालो पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर। कितना है आर, a/√3, यानी a√3 को ऊपर ले जाओ यहाँ पे। और कितने तुम्हारे पास ट्राइंगल की कितने चार्ज हैं, 1 2 3, तो यानी 3 से मल्टीप्लाई करो। तो ये क्या आ गया आपके पास, टोटल पोटेंशियल एट सेंटर। सबको समझ में आ गया कैसे निकालनी है साइड। साइड्स लेंथ याद कर लो, ये a/√3 है। चलो याद कर लो ये सब, ये सॉल्व करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है ना ये। वो चार्जेस हैं, चार्जेस 2 माइक्रोकूलम और ये -4। एक कहाँ पे रखा है, ये -2 पे रखा हुआ है, और ये 2 मीटर यहाँ पे बीचों बीच ओरिजिन है एट पॉइंट सी। तो कहीं पे पॉइंट सी है, यानी यहाँ पे पॉइंट सी होगा, जो कितनी डिस्टेंस पे है, 4 मीटर की दूरी पे है। अब आपको सी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। बताओ भाई, दोनों चार्ज हैं, दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल बताओ। सवाल करो। k/3। तो देखते हैं, देखो पहले पॉइंट में मैंने तुम्हें बताया था पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो वो चीज यहाँ याद रखना, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो पोटेंशियल सी पे किसके बराबर होगा, पोटेंशियल ड्यू टू ए, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, दोनों का अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है। अब देखो के कितना चार्ज है यहाँ पे, 2 माइक्रोकूलम, तो के 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय रेडियस। कितना डिस्टेंस है ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट के बीच में, बताओ 6। ओरिजिन से यहाँ तक 4 मीटर दूर, और ये ओरिजिन से ए पॉइंट खुद 2 मीटर दूर, यानी 6 मीटर्स, ठीक है। अब पोटेंशियल बी का देखिए, बी पॉइंट पे कितना चार्ज है, -4 कूलम। डिस्टेंस कितना है, 2 से 4, यानी सिर्फ 2 मीटर्स। तो कितना आया, के को कॉमन ले लो, तो ये कितना बचा, 1/3 -2, क्या 5 आया ना, तुमने ऐड कर दिया, कैसे 7 कैसे आया दिव्यांश। मैम गलती से ऐड कर दिया। नहीं, इस चार्ज देखो ना, स्केलर क्वांटिटी है। मैंने पहला पॉइंट देखो, क्वेश्चन करते जा रहे हो तो पुराने पॉइंट्स याद रखो। तो कितना आया, -5 k/3, 5 k/3। चार्ज माइनस का रखना है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे स्केलर है तो चार्ज को भी रखना पड़ेगा। सबका आंसर सही आया, यस ऐड मैम। नहीं, ऐड मत करना। चलो मैम के की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या कह रहे हो, के की वैल्यू। के की वैल्यू रहने दो अभी, आंसर में अगर वो आंसर के अकॉर्डिंग करना, ठीक है। अभी डी पॉइंट पे निकालो, डी पॉइंट कहाँ पे है, देखो ओरिजिन पे, यहाँ पे रखा हुआ है, यानी √5 मीटर, 5 मीटर दूरी पे है सेंटर से। देखो ये डिस्टेंस भी बच्चों 2 मीटर की हो गई,
ये डिस्टेंस भी 2 मीटर्स की हो गई और ये √5 है। तो ये जो डिस्टेंस है मान लो ए पी, वो बराबर हो जाएगी पीबी के, राइट। एपी किसके बराबर हो जाएगी, पीबी के। और चार्जेस देखो इक्वल है एंड अपोजिट है। अच्छा रुको, कितना है हमारे पास चार्ज, अच्छा ये -5 -4 है तो कटेंगे नहीं, ठीक है। इक्वल चार्जेस होते तो कट जाते। यहाँ पे से कहीं पे सॉल्व करो, कैसे होगा। डी के लिए देखो, पोटेंशियल एट पॉइंट पी इक्वल्स टू पोटेंशियल एट ए प्लस पोटेंशियल एट बी। कितना हो गया, के क्यू कितना है मेरे पास यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम। डिस्टेंस निकाल लेना इसको पाइथागोरस से, मैं भी सिर्फ एपी रख रही हूँ, ठीक है एपी। और यहाँ से ये कितना हो जाएगा -4 के, ये भी एपी के बराबर हो जाएगा, यानी सेम सेम। तो के बाय एपी को कॉमन ले लो, कितना बचा -2। तो ये क्या आ गया, पोटेंशियल एट एपी डिस्टेंस पीजीटी से निकाल लेना, कितना आएगा 5 + 4 यानी 3 आ गया, डिस्टेंस 3 आ गया। तो -2/3 के आंसर, हाँ -2 के/3। गुड, ठीक है चलो। यस मैम। अब एक बार देखो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब यहाँ से क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है। अगर देखो फील्ड है आपके पास, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव कर रहे हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव कर रहे हो, तो इन पॉइंट्स का जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तक हम किसके फॉर्म में लिखते आए हैं, देखो पोटेंशियल डिफरेंस अभी तक हम लिख के आए हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू, यानी इस फॉर्म में। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपना पोटेंशियल एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में और डिफाइन करूँ, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में कैसे लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में ये कैसे लिखा जाएगा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहने वाली है, ई डॉट डी आर। डी आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, ई डॉट डी आर। अब यहाँ पे बात आई कि व्हाट इज दिस डी आर, व्हाट इज दिस डॉट, ये डॉट किसके बीच का एंगल है, तो ये डॉट एंगल है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और किसके बीच में, जैसे कि डिस्टेंस के बीच में। मान लो कैसे, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और जो डिस्टेंस है ए बी वो इस डायरेक्शन में है। मान लो ये आपके पास थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, तो ये अभी थीटा किस किस के बीच का एंगल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हो गया, और जहां से आप मूव कर रहे हो यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस से वो कितना एंगल थीटा है, तो दिस इज द एंगल थीटा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और आप भी पॉइंट ए से बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो थीटा क्या हो गया, 0, राइट। और अगर आप अपोजिट में मूव करोगे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और आप इधर मूव कर रहे हो यानी पॉइंट बी से ए की तरफ, तब आपका थीटा कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्टेंस इन विच यू आर मूविंग, किस डिस्टेंस में मूव कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, ये आपका थीटा एंगल है। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हुई तो क्या करेंगे, अब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, अब पोटेंशियल आपको पता है कितना है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस है मेरा ई डॉट डी आर के बराबर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या होने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे चेंज होने वाली है, तो हर पॉइंट के लिए क्या करोगे, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, ई एक्स किसके बराबर होगी -del(v/dx) के, ई वाई किसके बराबर हो गया -del(v/del y), ई जेड चाहिए तो उसी के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, उसका डेरिवेटिव करोगे। देखो ये है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो जैसे दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू ई डॉट डी आर। तो यहाँ से मान लो अगर ये ई एक्स के लिए निकाल रहे हो और फिर ये क्या हो जाएगा डेल बी इक्वल्स टू ई एक्स डॉट, ये डी आर किसके टर्म्स में हो जाएगा, डी एक्स के टर्म में। तो यहाँ से ई एक्स क्या आ गया, देखो dv बाय डेल एक्स। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, फिर आप ई एक्स को इस टर्म में लिखोगे। सिमिलरली अगर y के लिए होगा तो क्या लिख दोगे, डेल v बाय डेल y।
अच्छा माइनस साइन भी है तो माइनस साइन मत भूलिएगा, ये भी साथ में लगा दीजिए। सिमिलरली EZ के लिए क्या हो जाएगा, माइनस डेल V बाय डेल Z। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया आपका डेरिवेशन। ये इस तरीके के डेरिवेशन को क्या बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये अभी तक सिर्फ मैथमेटिक्स से, देखो ये वाला पोर्शन सिर्फ मैथमेटिक्स है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखो, दिस इज द मेजर फॉर्मूला जो आपको यूज आने वाला है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में पार्शियल डेरिवेटिव करके लिखोगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर कोऑर्डिनेट पे चेंज हो जाएगी, एक्स पे अलग, वाई पे अलग, जेड पे अलग। तो कांस्टेंट तो नहीं लिख सकते, हर का चेंज लिखोगे हर कोऑर्डिनेट पे, ठीक है। अब जो पहला क्वेश्चन दिया था वो इसी क्वेश्चन से बेस्ड है, ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस किसकी टर्म में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, देखो तो क्या लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस E डॉट dx। तो कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड 20 है और C से D का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। तो पोटेंशियल कितना आ गया, देखो 20 वोल्ट। ठीक है, अब मेरा सवाल आता है, मैं पूछती हूँ, बताओ मुझे पोटेंशियल C का ज्यादा बड़ा होगा या पोटेंशियल एट D ग्रेटर, कौन सा पोटेंशियल बड़ा है, C या D? स्टूडेंट बताओ। बच्चों कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? मैम घटेगा। रहेगा। कम डिक्रीज होगा। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होगा, तो किसका पोटेंशियल ज्यादा है बताओ? मैम सी का। सी का का मैम। पोटेंशियल ज्यादा है। तो अब सी के आगे बताओ कौन सा साइन है, नेगेटिव यस है मैम। ना, तो पोटेंशियल कम आएगा, यानी पोटेंशियल सी का ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो 20 वोल्ट है, देखो एक तो फॉर्मूले से आ गया, कि फॉर्मूला देखो क्या था, फॉर्मूले से नेगेटिव साइन आ गया, ये था माइनस, ये रहा चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr। एक तो फॉर्मूले से आ गया, इसका कॉन्सेप्चुअल देखो, कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ये नेगेटिव इसलिए आया है -20 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल आपका जो C का है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू D, इसलिए ये क्या आया है, नेगेटिव। तो कॉन्सेप्ट भी देखो यहाँ से बन गया कि नेगेटिव क्यों आया है, इसका रीजन क्या है, C का पोटेंशियल ज्यादा है। चलिए अब ऐसे ही आप किसका निकालोगे, C और D के बीच में आ गया C। ये कितना हो जाएगा बताओ, पोटेंशियल C माइनस D, ये बताओ, ये तो VD माइनस VC आया है ना, ये कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट। ये आ जाएगा +20। वेरी गुड। अब तुमने क्या माइनस करा है, C का पोटेंशियल में से D का, और पोटेंशियल C पे तो हमारा ग्रेटर है, तो ये कैसी टर्म आएगी, पॉजिटिव। तो दिस इज +20 वोल्ट। ठीक है, E डॉट dr ऐसे करके। वेरी गुड। तो इसी तरीके से अब और क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, चलो इस वाले सवाल को करो। सभी बच्चों को करने हैं। पोटेंशियल कोई नया नहीं है, पोटेंशियल तुम लोग क्लास 10वीं से पढ़ते आ रहे हो, इसलिए मैं यहाँ पे अब थ्योरी अलग और क्वेश्चन अलग नहीं कराऊंगी। देखो क्या है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट है A एंड B, उनके पोजीशन वेक्टर्स भी गिवन है। पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, पोजीशन वेक्टर गिवन है RA का, और RB का पोजीशन वेक्टर भी गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है। फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी VA माइनस VB किसके बराबर हो जाएगा, -E डॉट dr। ठीक है, अब dr देखो क्या होगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो देखो आप यहाँ पे भी क्या क्या लिखते हैं हम लोग, V फाइनल माइनस V इनिशियल ही लिखते हैं। तो V फाइनल देखो क्या है यहाँ पे, A, और इनिशियल क्या हो गया, B। ठीक है, V फाइनल माइनस V इनिशियल।
इसी तरीके से ये जब पोजीशन वेक्टर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो फाइनल कौन सा है, देखो ए पॉइंट, तो आर ए माइनस आर बी, ये लिखोगे डी आर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। पोटेंशियल हमेशा बी फाइनल माइनस बी इनिशियल लिखते आ रहे हो ना, तो ये भी यहाँ पे देखो, यहाँ से देख लो कि फाइनल पॉइंट है आपका ए, तो ए पॉइंट पोजीशन वेक्टर डी आर निकालने के लिए चाहिए ना, निकालो डी आर कितना आएगा। डी आर निकालो, देखो डी आर यानी पोजीशन वेक्टर चाहिए सबसे पहले। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू आर ए माइनस आर बी, यानी आर फाइनल, फाइनल यही है। तो आर ए कितना है, आई प्लस टू जे माइनस टू जे प्लस जे प्लस 3k, कितना आया, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस माइनस आई प्लस जे कैप -3 के कैप। हाँ, तो ये आ गई आर पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दो -2i प्लस 3j, और ये हो गया -i प्लस j माइनस 3k, कितना आ गया 2। सॉल्व करके बताओ वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी आ रही है, चलो कितने वोल्ट आया, वी ए माइनस वी बी कितना आया, 1 वोल्ट। वेरी गुड, कितना आया वी ए माइनस वी बी, 1 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ये वाला करो, ई डॉट डी आर बताया था ना किसके बीच का एंगल है, ई डॉट डी आर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, 37 डिग्री एंगल बना रही है, और ये है आपका डिस्टेंस। ठीक है, अब क्या करो, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड को थीटा में कन्वर्ट कर लो, या फिर इस डिस्टेंस को थीटा में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चाहिए ना ई डॉट डी आर। पोटेंशियल P माइनस पोटेंशियल R चाहिए। ठीक है, करो सॉल्व। तो क्या करो, देखो ये लेंथ है ना, इसको किस में कन्वर्ट कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इन दोनों का एंगल कितना आ जाएगा, ई डी आर कॉस 0, तो ये क्या आ गया ई डी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो गिवन ही है कितनी, 2000। अगर ये कितना गिवन है तुम्हें, पी आर के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये वाली डिस्टेंस 5 कॉस 37 डिग्री यस मैम। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो देखो क्या हो गया, पोटेंशियल P माइनस पोटेंशियल R इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, ये तो रहेगा ही, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2000, डिस्टेंस आप लोगों ने किस में कन्वर्ट कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में ले ली, यानी 5 कॉस 37 डिग्री, कितना आया -2000 मल्टीप्लाई, देखो कितना आया, कॉस 37 कितना हो जाएगा, 4/5। ये हो गया 5, ये 3 और ये 4, 4/5। तो हो गया 4/5, राइट। ये वाला ट्राइंगल बनता है ना 37 का, कि एंगल के सामने वाला जो साइड आएगा वो 3 आना चाहिए, दिस इज 4/5।
तो कितना आ गया माइनस, अच्छा ये देखो सेंटीमीटर में है, पहले अब इसको कन्वर्ट करो मीटर में। 4 सेंटीमीटर आया, 10⁻²। तो अभी कितना आया, तो 20 से इसकी 20 कट हो गई ना, -20 × 4 हो गया, -80 वोल्ट। ठीक है, तो कितना आया भाई डिफरेंस आपका, -80 वोल्ट। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अब एक और बात आए कि पी और आर के बीच में किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। अगर अब तुम्हें साइन में कंफ्यूजन हो कि मैम ये साइन माइनस का ही रहेगा या पॉजिटिव का रहेगा, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इस तरफ लो cos थीटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करूं, मान लो यहाँ पे पी पॉइंट आता और यहाँ पे आर, ये कलर तुम्हें दिख रहा है साफ, देखो ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट आर है। अगर बच्चों ऑप्शन में कहीं पे 80 और -80 अगर साथ में दिखे तो तुम्हें क्रॉस चेक जरूर करना है। कैसे करोगे, देखो पॉइंट पी है, ये पॉइंट आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने cos 37 एंगल यहाँ पे तोड़ लिया, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड का E cos 37 डिग्री वाला है। ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। तो आर का पोटेंशियल क्या आना चाहिए एज कंपेयर टू पी, कम आना चाहिए ना आर का पोटेंशियल। तो दिस टर्म विल बी आपके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये साइन अब किसका होना चाहिए, पॉजिटिव का। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया है, कहीं ना कहीं पे साइन, ये डी आर के लिए नेगेटिव नहीं लगाया है ना। जब हम लोगों ने ये डेरिवेशन किया था, मैंने डी आर के लिए नेगेटिव लगाया था, क्योंकि रेडियस क्या होने वाली है, देखो यहाँ पे रेडियस कम, हम किधर जा रहे हैं, बढ़ रही है। और इनिशियली क्या थी, डी आर क्या होगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, इस वजह से। तो डी आर में भी एक नेगेटिव लगाओगे तो ये सम क्या आ गया, +80। क्रॉस चेक का ये ही एक तरीका है। अगर आंसर कहीं पे डी आर में नेगेटिव लगाना है या नहीं लगाना तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये चेक मत करना डी आर के लिए, तुम चेक करो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के लिए। वो हम लोगों ने किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा। तो अब पूछा क्या है, वीपी माइनस वी आर। तो वी आर मतलब क्या होना चाहिए, वी आर कम ही रहेगा, तो दिस विल बी पॉजिटिव। ये याद रख लेना। मैग्नीट्यूड तो तुम सब फाइंड कर लोगे। तो ये देख लेना, नेगेटिव वाले तो ऑलरेडी तुम्हारे ऑप्शन कट गए एलिमिनेशन मेथड से। बहुत आसान बच्चों, देखो बहुत अच्छी ट्रिक मिल गई तुम्हें ये, कि नेगेटिव वाले को तुम खुद कट कर देना। वीपी माइनस वी आर देखो, देखो कि हाँ किसका पोटेंशियल बड़ा है, पी का पोटेंशियल बड़ा है, तो इसका मतलब दिस विल बी पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाले जो ऑप्शन है उन्हें तो कट कर देना। ठीक है, तो बताओ ये समझ में आया, ये वाली टर्म ये अपनी नोटबुक में लिख लो। अब देखो अगर मैं पुराने वाले क्वेश्चन पे जाऊं, यहाँ पे देखो क्या पूछा है, आ, हाँ इसमें अगर डायरेक्शन नहीं दी है तो यहाँ हम लोग कुछ नहीं कर सकते। डायग्राम वाले में हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये वाला सवाल करो। देखो यहाँ पे ये तुम कहोगे ना कि मैम एक नेगेटिव क्यों लगाया, तो डी आर की वजह से लगाया है। यहाँ पे डी आर तुम्हारा नेगेटिव है, क्योंकि वी पी माइनस वी आर देखो क्या है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी फाइनल पॉइंट तुम्हारा क्या है, पी, यानी जो ओरिजिन के पास है, और आर तुम्हारा कहाँ है, ओरिजिन से 5 सेंटीमीटर दूर। तो जब आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करते तो फाइनली तुम कम पॉइंट पे आ गए और इनिशियली तुम ज्यादा पॉइंट पे थे। तो यहाँ पे डी आर क्या बना, नेगेटिव। तो इसलिए यहाँ पे डी आर का नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो डी आर चेक नहीं कर पाओ तो पोटेंशियल से चेक कर लेना। चलो ये सॉल्व करो। पोटेंशियल में बच्चों पूरा जो साइन का ही है, मैग्नीट्यूड सब निकाल लेते हैं, साइन में दिक्कत आती है बच्चों को। तो साइन के लिए ये सबसे आसान तरीका है, या तो देख लो डी आर, अगर डी आर चेक करना नहीं आता है, या फिर देख लो पोटेंशियल और उसमें वैल्यूज कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। ये सॉल्व करो।
अभी आध घंटा है, बहुत सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। आर्क यानी ए से बी पे आ रहे हो, यानी यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट ए होगा। यहाँ पे यू हैव पॉइंट ए, ए पॉइंट से बी पे आना है। तो यहाँ क्या पॉइंट यूज करोगे कि किस पे डिपेंड नहीं करता, कौन सा पाथ चूज किया है, किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। वर्क डन। तो अब देखो इनिशियल पोजीशन क्या है, ए से बी पे आना, तो तुम ये वाला पाथ कवर करके आ जाओ, ए टू सी और फिर सी टू बी, ये पाथ कवर करके आओ। चलो सॉल्व करो। सॉल्व दिस। अब देखो फील्ड लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने पढ़ी है, किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में ऐसे। और जब तुम बी टू सी आओगे तो ये वर्क कैसा हो गया, परपेंडिकुलरली मूव करने वाला, यानी सी से बी पे तो पोटेंशियल कितना होने वाला है, चेंज, जीरो। तो सिर्फ यानी ए से सी के लिए निकालना है तुम्हें। आसान हो गया बहुत। तो वर्क डन क्या हो गया, सॉरी, क्यू डेल बी। ठीक है, और डेल वी कितना हो जाएगा, ई डी आर, क्योंकि भाई मुझे तो अब पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मुझे पता है इसकी वजह से कितनी होगी लाइन चार्ज के लिए। तो डेल वी को ई डॉट डी आर कर लो। अब सॉल्व करो, सॉल्व करो। वो थोड़ा टफ क्वेश्चन आते हैं, घबराओ मत। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखो क्या होती है लाइन चार्ज के लिए, कौन बताएगा। गुनगुन बताओ, लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। गुनगुन बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लाइन चार्ज की वैल्यू क्या होती है। ये लाइन चार्ज है ना, लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वैल्यू पुट करनी है मुझे, बताओ। जासमीन तुम बताओ। बताओ क्रिश, तुम बताओ चलो, पुराना किसी को भी याद नहीं है। मैम लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर। वेरी गुड, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है फॉर द लाइन चार्ज, ये मुझे पता है। देखो सी से बी तो जीरो, यानी मुझे ए टू सी काउंट करना है बस। तो देखो क्या हो जाएगा, अच्छा नेगेटिव साइन होगा, डेल वी की जगह माइनस ई डॉट डी आर आएगा, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन लगा दिया। माइनस क्यू ई की जगह वैल्यू रखो, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर। डी आर में लिमिट्स लगाओ, कहाँ से कहाँ आ रहे हो देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 3r। आपको 3r से किस पॉइंट पे आना है, सी पॉइंट पे, जो कि कितनी दूरी पे है, 2r पे। तो लिमिट्स कितनी से कितनी होगी बताओ, ए से सी आना है तो कितना डिस्टेंस कवर करोगे, 3r से कहाँ जा रहे हो, 3r से कितना दूर आ रहे हो, ये तो जीरो है, ये 2r है और ये 3r, तो तुम 3r से 2r की तरफ आ रहे हो। तो कितना लिमिट इंटीग्रेशन लगाओगे, 3r से 2r लगा दिया। 2R. तो अब इस लिमिट को सॉल्व करो, जो कांस्टेंट टर्म्स है उन्हें बाहर ले लो। माइनस क्यू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर आ गया। 1 बाय आर का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग आर। ठीक है, लॉग आर होगा। आर की वैल्यू पुट करूं कितना आया, 2r बाय 3r।
ये से ये कैंसिल, ये माइनस का साइन है, अगर ये तो माइनस में आया है, अगर सॉल्यूशन किस में दिया हो, पॉजिटिव में दिया हो, तो देख के घबराना मत, क्या कर देना, ये माइनस है तो अंदर के साइन क्या, ये लॉग क्या हो जाएगा, रिवर्स कर सकते हो, कैसे, इस तरीके से, क्यू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग 3/2। तो अब ये किस में चेंज हो गया आपका, पॉजिटिव में। ठीक है, बताओ भाई, क्लियर। और पॉजिटिव में तो ये भी चेक कर सकते हो, बताओ पोटेंशियल सी का ज्यादा होगा या ए का। तुम ए से सी की तरफ आ रहे हो ना, तो ए से सी की तरफ आए, यानी वी फाइनल तुम्हारा क्या है, सी पॉइंट, इनिशियल क्या है, ए, तो तुमने ये फाइंड किया है, बी सी माइनस बी ए। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चले हो, राइट। यस मैम। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चले हो ना, तो पोटेंशियल यानी सी पॉइंट का क्या है, ज्यादा है, तो ये टर्म कैसी आनी थी, पॉजिटिव। तो इसीलिए ये आंसर हमने किस में लेके आना है, पॉजिटिव में लाए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तुम अपने आंसर का ध्यान रख सकते हो कि कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव, क्रॉस चेक के लिए। और एग्जामिनर अगर यहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है ना, तो ये समझ लो वो कभी तुम्हारा मैग्नीट्यूड सॉल्यूशन देखना ही नहीं चाह रहा, वो यही देखना चाह रहा है कि बच्चे को ये कॉन्सेप्ट पता है नेगेटिव वाला कि नहीं पता। कई बच्चे हमेशा डीआर में गड़बड़ करते हैं, जो ये ई डॉट डी आर है ना, इस डीआर का ही नहीं पता चलता कि कम में जा रहे हो या पॉजिटिव में जा रहे हो। अगर कल वाला डेरिवेशन देखा हो, ये डेरिवेशन यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने डी आर की वजह से यहाँ पे एक्सटर्नल के आगे यहाँ पे नेगेटिव लगाया था कि वर्क डन मेरा नेगेटिव ना आ जाए, इस वजह से मैंने यहाँ पे नेगेटिव एक्स्ट्रा लगाया है। तो ये चीजें तुम्हें हर उसमें ध्यान रखनी है, हर सवाल में। चलो आगे बढ़ो, ये सवाल करो कंटिन्यूअस चार्ज के लिए। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है ऐसे पोटेंशियल निकालो। इसके बाद फटाफट आधा घंटा है, पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक सेकेंड, फिर से कैसे बोली, इतनी बड़ी गलती कैसे बोल रही, एक सेकेंड। तुम कॉपी मत कर देना, मैं इसको अभी रिमूव कर रही हूँ, 1 मिनट रुको। चलो अब करो। जैसे डीआर लेके लेंथ एलिमेंट लेके करते थे वही करना है। देखो पोटेंशियल, अगर मैं किसी एक छोटा सा, अगर यहाँ से डी क्यू एलिमेंट कट करूं, देखो ये तुम्हारा एक रॉड है, ठीक है, जो कि एल डिस्टेंस की है, जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू। यहाँ इस पॉइंट पी पे तुम्हें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, जो कि यहाँ से आर डिस्टेंस की दूरी पे। मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कट करती हूँ, बिल्कुल छोटा सा, ऑफ डीएक्स डिस्टेंस, ठीक है, डीएक्स उसकी विड्थ है। यहाँ से यहाँ तक कोई भी डिस्टेंस मान लो, कि यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है वो मैं मान लेती हूँ कितना है, एक्स है, ठीक है। अब ये छोटा सा डिस्टेंस डी एक्स है, तो इस पे मैंने चार्ज मान लिया कितना है, डी क्यू। तो इस डी क्यू की वजह से बच्चों जो पोटेंशियल डीवी होगा पॉइंट पी पे, वो कितना हो जाएगा, के डी क्यू बाय डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, एक्स, ये हो गया। अब आपको चाहिए कहां से कहां तक, दिस पॉइंट, जो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ये वाला पॉइंट, एकदम छोटू वाला पॉइंट, मानो कि एक पॉइंट तो देखो यहाँ आएगा, फर्स्ट पॉइंट जो स्टार्ट होगा आर पे, और लास्ट कहां तक जाएगा, देखो मुझे तो इंटीग्रेशन करना है ना, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये सब ऐड करने हैं मुझे। कहां तक ऐड करने हैं बताओ, किस पॉइंट तक, कहां से स्टार्ट हो रहा है, आर से,
राइट। आर से लेके कहां तक जा रहा है बताओ, इस डिस्टेंस तक कितना हो जाएगा, ये आर प्लस एल, और ये मेरा क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल। अब बताओ कितना आएगा सॉल्व करके, के को बाहर ले लो, डी क्यू कितना हो जाएगा बताओ, टोटल चार्ज कितना है, क्यू, टोटल चार्ज क्यू है, क्यू का इंटीग्रेशन हो गया। अच्छा, डी क्यू को ऐसे भी लिख सकते हो लैम्डा डी एक्स, है ना, तो इसको ऐसे लिखो, इंटीग्रेशन के लिए आर बाय आर प्लस एस के, डी क्यू किसके बराबर हो गया, लैम्डा डी एक्स, तो ये हो गया लैम्डा डी एक्स बाय एक्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, के लैम्डा को बाहर ले लिया, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x, लिमिट्स हैं r से r प्लस एल, तो क्या आ गया पोटेंशियल, के लैम्डा log r प्लस एल बाय r। बताओ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत, कितना आसान था, सिर्फ क्या लिया, एकदम छोटा सा एलिमेंट लिया डी क्यू, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अब तक निकालते आए हो छोटे एलिमेंट के लिए, ऐसी पोटेंशियल निकालना है, बस यहाँ पे क्या इंटीग्रेट होगा, 1/x। वेरी गुड गुड, करेक्ट आंसर एकदम। हाँ, अगर लैम्डा को चेंज करना चाहो तो लैम्डा को ओपन कर सकते हो। लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे कितना लेंथ गिवन है, एल, ये कितना हो गया, के क्यू बाय एल लॉग आर प्लस एल बाय आर। ठीक है, ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत कर चुके हैं, लाइन चार्ज, लाइन मतलब छोटे एलिमेंट के लिए लेके करना। ठीक है, चलो अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मैंने अभी तुम्हें समझाया है कि अगर 1 कूलम चार्ज की बात हो इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने के लिए, तो पोटेंशियल कहेंगे कि इंफिनिटी से, यहाँ पे इंफिनिटी से इस पॉइंट पी पे लाओगे, और अगर वो 1 कूलम का चार्ज है तो इसी को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को बोलेंगे पोटेंशियल। और अगर 1 कूलम से अलग चार्ज है, यानी कोई क्यू कूलम का चार्ज है, और इंफिनिटी से पॉइंट पी पे लेके आओगे, तब इसको बोल देंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। बस यही डिफरेंस है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में, कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी मैंने तुम लोगों को बताई थी कि जब एक्सटर्नल वर्क करोगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो जो वर्क है वो किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। और कहां पे स्टोर होगा, वेयर, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रख लेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब तुम्हें पॉकेट भी तो चाहिए ना अपनी, जैसे तुम्हें पैसे मिले, तुमने क्या सेव करे, पैसे सेव करे, पैसे सेव करके रखोगे कहाँ, पैसे सेव किए, ऐसे तुमने सेव क्या किया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को सेव किया, सेव करके रखोगे कहाँ पे, एक पॉकेट चाहिए, एक बॉक्स चाहिए सेव करने के लिए, तो ये जो बॉक्स है वो क्या काम कर रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ बॉक्स और पॉकेट। ठीक है भाई, सेव तो कर ली, सेव करके रखेंगे कहाँ पे, कोई जगह भी तो चाहिए, तो वो जगह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यही है तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी। और क्या है, अगर पोटेंशियल एनर्जी को 1 या 2 से ज्यादा चार्ज के लिए डिफाइन करो, 1 से ज्यादा चार्ज के लिए डिफाइन करो, मान लो कि कैसे, पोटेंशियल एनर्जी को ये भी बोल सकते हो कि एक सिस्टम है और एक सिस्टम में आपके पास 3 चार्जेस हैं। डेफिनेशन बता रही हूँ कि आपके पास मान लो ये सिस्टम है और ये सिस्टम इस तरीके से अलाइंड है, मतलब 3 चार्जेस रखे हुए हैं ए डिस्टेंस पे। तो इस अरेंजमेंट को फॉर्म करने के लिए जितना मुझे वर्क करना पड़ा, यानी जो ये मैंने पूरी अरेंजमेंट बनाई है, इस अरेंजमेंट को बनाने के लिए मुझे जितना वर्क करना पड़ा, वो वर्क डन बच्चों किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। ठीक है, इस सिस्टम को अलाइन करने के लिए जितना काम मुझे करना पड़ा वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम जो पोटेंशियल के लिए था, पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाय आर। ठीक है, अब कौन सा चार्ज लेके आ रहे हो तुम, 1 कूलम की जगह कोई और क्यू चार्ज लेके आओगे, तो यहाँ पे उस 1 कूलम की जगह मल्टीप्लाई करोगे किसको, क्यू को। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी ये क्या था, पोटेंशियल V,
और ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया Q से, तो ये क्या हो गई पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज Q। ये इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, अगर उससे तुमने जिस चार्ज को लेके आ रहे हो मल्टीप्लाई कर दिया तो यू विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये है पोटेंशियल एनर्जी के दो फॉर्मूले मिल गए। एक तो पोटेंशियल के फॉर्म में क्या कि इस पॉइंट का पोटेंशियल यानी पॉइंट पी पे लेके आ रहे हो, इस पॉइंट का पोटेंशियल V, और जो चार्ज लेके आ रहे हो मान लो Q कूलाम चार्ज है या 2 कूलाम चार्ज है, उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो गई पोटेंशियल एनर्जी। तो छोटी सी भाषा में यही है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बताओ भाई पोटेंशियल एनर्जी किसको समझ में आई? मैं पूछती हूँ अनिरुद्ध बताएगा। अनिरुद्ध पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अनिरुद्ध विच व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, क्या समझ में आया पोटेंशियल एनर्जी में, बताओ। Energy which is caused by dipole due to virtue of its motion. नहीं नहीं, ये रटी रटाई भाषाएं मत समझाओ, मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। देखो अगर मुझे तुम्हें वही किताब की भाषा समझानी होती तो मैं वो किताब की एक वो लगा देती स्निप। यहाँ पे मैंने तो जो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाया है वो समझो। पोटेंशियल एनर्जी का मैंने क्या बताया वो बताओ। एनीवन एल्स जो मैंने समझाया है वो जिसको समझ आया है पोटेंशियल एनर्जी क्या है? गुनगुन तुम बताओगी, इशिता, गुनगुन, गर्ल्स पार्क बताओ, Yes, लड़कियों ma'am. बोलो। मैम टोटल वर्क डन जो स्टोर होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज को पॉइंट पी तक लाने के लिए जो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही बताया। देखो पोटेंशियल तुमने पढ़ा था कि एक कूलाम चार्ज को तुम ला रहे थे तो वर्क किया था, वो वर्क तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। तो तुमने पॉइंट पी के लिए कल निकाला था क्या पोटेंशियल, कल पॉइंट पी के लिए तुमने पोटेंशियल निकाला था। अब अगर एक कूलाम की जगह कोई और चार्ज है, 2 का, 4 का, 5 का, 10 का, अब उस पॉइंट पे तुम क्या निकालोगे पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो अब पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, उस पॉइंट का पोटेंशियल V, उस पॉइंट का पोटेंशियल V जो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है, जैसे इस पॉइंट का पोटेंशियल V मल्टीप्लाई बाय जो ये चार्ज तुम यहाँ लेके आए हो 2, तो यही है तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी और कुछ नहीं है पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका मतलब सारा खेल किसका था, बस इस चार्ज का था, अदरवाइज सब क्या है पोटेंशियल। अगर ये एक कूलाम चार्ज रहेगा तो सब चीज पोटेंशियल है, अगर चार्ज बढ़ा दिया तो क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी। बस इतना ही फर्क है। न्यूमेरिकल्स देखना सब उसी तरीके से सॉल्व होंगे जैसे पोटेंशियल के लिए करे थे। ठीक है, तो चलो सॉल्व करो। एक क्वेश्चन मैं कराती हूँ। देखो मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी यहाँ पे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इस सिस्टम को असाइन करने में मुझे कितना काम करना पड़ा। वर्क डन इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन करने में जो वर्क लगा वही पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो अब ये वर्क कैसे निकालोगे ये जरूरी है। तो कैसे बना, देखो जब पहला तुम यहाँ पे कोई क्यू चार्ज लेके आए तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं था। रुको एक सेकंड, ये सवाल कराने से पहले मैं एक चीज समझा दूं, थोड़ा आसान हो जाएगा तुम लोग, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे ना पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से देखना, एकदम मजा आ जाएगा। देखो मान लो ये है तुम्हारा एक सिस्टम और इस सिस्टम पे 3 चार्ज हैं Q Q Q, सब पे डिस्टेंस A है। अब मुझे निकालना है कि इस सिस्टम को बनाने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ा, राइट। मुझे क्या निकालना है, इस सिस्टम को बनाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, यही क्या है मेरी पोटेंशियल एनर्जी है। तो देखो कैसे निकालोगे, सपोज करो
क्या सपोज करो कि पहले तो यहाँ पे क्या था, कोई एक चार्ज था बस, यानी इन्फिनिटी से लाए, पहले ये चार्ज को उठा के लाए, इन्फिनिटी पे ये चार्ज था, पॉइंट नाम दे दो ए, ये बी, ये सी। तो पॉइंट ए पे जब इनफाइनाइट से कोई चार्ज उठा के लेके आए तो यहाँ पे आसपास पे कोई चार्ज नहीं था, है ना। तो पोटेंशियल एट ए कितना हो गया, इनिशियली पोटेंशियल एट ए कितना हो गया, 0, क्योंकि अभी तो कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे, तो किसी के लिए कोई पोटेंशियल भी नहीं होगा। पर अब तुम इन्फिनिटी से दूसरा चार्ज, यहाँ पे एक इन्फिनिटी से अब दूसरा चार्ज क्यू, इसको उठा के लाए पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे, ठीक है। अब पॉइंट बी पे जब तुम यहाँ पे लाए तो यहाँ पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा भाई, जो ए पे ऑलरेडी चार्ज मौजूद है, राइट, जो ए पे ऑलरेडी चार्ज मौजूद है उसकी वजह से बी पे क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी बताओ, के क्यू बाय ए, राइट, के क्यू बाय ए। तो बी पे पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, के क्यू बाय ए, ये हो गया। अब देखो, अब एक और चार्ज तुम लेके आए, सी पॉइंट पे रख दिया। अब सी पॉइंट पे बच्चों जो पोटेंशियल होगा वो किस किस की वजह से होगा, ए की वजह से भी होगा और बी की वजह से भी होगा। तो अगर आप पोटेंशियल लिखो सी की वजह से तो क्या आएगा बताओ, ये डिस्टेंस भी कितनी है, ए और ए, तो देखो कितना हुआ, के क्यू बाय ए, एक तो ये ए वाले टर्म की वजह से, दूसरा इस बी वाली टर्म की वजह से, कितना, के क्यू बाय ए, ठीक है। तो ये सारा वर्क डन मुझे करना पड़ा, जब जाके मेरा ये सिस्टम अलाइन हुआ। तो ये तो पोटेंशियल तुमने लिख लिया। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर थी, Q मल्टीप्लाई बाय टोटल पोटेंशियल, राइट। तो पोटेंशियल एट ए प्लस पोटेंशियल एट बी प्लस पोटेंशियल एट सी, तो देखो कितना Q चार्ज, अब ये किसके बराबर हो गया, देखो के क्यू बाय ए प्लस के क्यू बाय ए प्लस के क्यू बाय ए, तो कितना आ गया, 3 KQ² बाय ए, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी सारी पोटेंशियल एनर्जी और द वर्क डन जो स्टोर हुआ है। समझ में आया कि किस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया है, कि भाई जब यस मैम। जब एक भी चार्ज नहीं था तो ए का पोटेंशियल 0 हो गया, जब बी पे चार्ज रखा तो ए चार्ज पहले से ही मौजूद था, तो ये खुद का पोटेंशियल बनाएगा बी पे जो कि इतना होगा। जब सी पे चार्ज उठा के लेके आए तो मतलब ए और बी दोनों पे चार्ज है, दोनों पोटेंशियल जनरेट करेंगे, तो दोनों का पोटेंशियल आया। पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या बताया था कि जितना भी पोटेंशियल है उस पॉइंट का, और चार्ज क्यू से मल्टीप्लाई कर दो जिस चार्ज को उठा के लेके आ रहे हो, यही बोला था, जिस चार्ज को उठा के ला रहे हो उसको पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस इज द पोटेंशियल, क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। इजी। अब देखो इतना समझ में आ गया, और इसको करने का इजी तरीका और क्या है, देखो किस तरीके से करोगे, पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करूंगी यू से। अब क्या करो, इनकी इंटरेक्शन लिख लो कि पोटेंशियल का इंटरेक्शन ए बी की वजह से, फिर इंटरेक्शन ए का किससे बच्चों, सी से, ठीक है। अब क्या बचा, तीसरा इंटरेक्शन किसका बच गया, सी बी का। तो ये सारा इंटरेक्शन, तो ये भी एक क्या है, पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका। तुम तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, मतलब जितने भी चार्जेस हैं उनको एक दूसरे से इंटरेक्शन करवाओ और उनका पोटेंशियल एनर्जी लिखकर ऐड कर दो। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ सिस्टम, जैसा कि यहाँ पे है, सिस्टम की एनर्जी निकालनी है। चलो सॉल्व करो। मैम 4 KQ² बाय ए प्लस 2 KQ² बाय √2। राइट, देखो यहाँ पे ए है, ए है सबकी। अब देखो एक की मैंने क्या बताया है, पोटेंशियल एनर्जी सबका क्या कर दो, सबका इंटरेक्शन होना चाहिए, यानी एक का इंटरेक्शन होना चाहिए 4 से, तो यानी एक का 4 से इंटरेक्शन, प्लस अब एक का इंटरेक्शन होना चाहिए यानी इस वाले 1 पॉइंट का, इस चार्ज का इंटरेक्शन 2 से, यानी 2 प्लस, अब और बताओ अब कौन से चार्ज रह गया, 1 का इंटरेक्शन अब किससे देखोगे भाई, 3 से। 3। अब तो नहीं बचा 1 के साथ, सबका इंटरेक्शन हो गया। अब चार्ज 2 पे आ जाओ, अब 2 का इंटरेक्शन देखो किसके साथ देखूंगी मैं, 3 के साथ, प्लस अब 2 का इंटरेक्शन में किसके साथ देखूंगी, 4 के साथ। अब 2 का इंटरेक्शन 1 के साथ ऑलरेडी यहाँ पे हो गया है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। अब देखो अब और क्या बचा, 3,
3 का इंटरेक्शन किसके साथ, 2 के साथ हो गया, 1 के साथ हो गया, क्या बचा 4। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आ गए आपके पास, है ना। तो अब इन सबका इंटरेक्शन लिखो, जैसे 1 4 के लिए देखो 1 और 4 कितना आया, के क्यू, क्यू बाय इनके बीच का डिस्टेंस कितना है ए। 1 और 2 कितना आया, के क्यू स्केयर बाय ए। 1 और 3 यानी ये डिस्टेंस, ये कितनी हो गई, √2a। तो के क्यू स्केयर बाय √2a। ऐसे ही बच्चों 2 और 3 का देखो, ये रहा 2 3, यानी के क्यू स्केयर बाय कितना आया ए। 2 और 4 के बीच में यानी ये वाली डिस्टेंस फिर से कितनी आई, √2a। तो के क्यू स्केयर बाय √2a। और 3 और 4 के बीच में यानी प्लस के क्यू स्केयर बाय ए। तो कितने ए स्केयर हो गए, एक तो ये वाला 1 2 3 4, तो 4 के क्यू स्केयर बाय ए प्लस 2 के क्यू स्केयर बाय √2a। तो ये हो गई तुम्हारे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। बताओ भाई, अब देखो, अब तुम्हें ये कंफ्यूजन होना चाहिए, अगर मान लो सिस्टम में 10 चार्ज हैं तो तुम 10 का इंटरेक्शन लिखोगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी का एक का इंटरेक्शन छूट जाए। हो सकता है कि नहीं, कि भाई 10 चार्ज हैं तो मैम कैसे देखेंगे कि 10 के 10 चार्ज हमने कितने इंटरेक्शन बनाएंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला देखो क्या होगा, फॉर्मूला देखो क्या होगा कि कितने टर्म्स बनेंगी। जैसे इसमें कितनी टर्म्स बनी, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स बनी। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, देखो उसके अगर जानना चाहो तो क्या है, NC2। हम कितने के पेयर्स बना रहे हैं, हमेशा 2 के पेयर्स बना रहे हैं, 2 चार्ज के बीच में, राइट। 1 2 2 पेयर बना रहे हैं, तो NC2। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, यही होता है ना। अब देखो, अब यहाँ पे n कितने थे, n मीन्स नंबर ऑफ चार्जेस। अब यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, 4। तो बताओ मुझे कितने पेयर बनेंगे, ये है तुम्हारा पेयर बनाने का फॉर्मूला। कितने पेयर बनेंगे मम्मी, 6 मम्मी चार्जिंग इधर नहीं लगा दो ना, 6 इसका हाँ 6 आ गया ना, यस मैम। नहीं है ना, इसका लगा दे। हाँ तो 6 आ गया। तो ये फॉर्मूला है जिससे तुम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना इंटरेक्शन होगा। एक सेकंड, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला किसके लिए, कितना पेयर बनेगा, इसको लिख लो अपने नोटबुक में। तो ये फॉर्मूला इजी है तुम्हारे लिए पेयर्स बनाने के लिए। अगर मान लो सिस्टम में 10 चार्ज हो तो तुम कैसे देखोगे इंटरेक्शन, है ना। तो ये फॉर्मूला इसके लिए है कि तुम्हें ये पता हो कि कितने इंटरेक्शन हैं। लिख लो इसको, लगी नहीं रहा। एक सेकंड बच्चों, मेरे लैपटॉप, हाँ ठीक है, हाँ नहीं। चलो अब ये वाला सवाल करो। अब क्या करना है, एक चार्ज पे सबकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो एक मैंने जैसे यहाँ पे पॉइंट ए चार्ज लिया है, तो ए वाला चार्ज लेके सबके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालो इस ए की वजह से। तो देखो इस ए की वजह से पोटेंशियल एनर्जी इस पे होगी और इस पे होगी और इस पे होगी, ठीक है। तो कितने पेयर बनेंगे, 1 2 3,
और 1 2 3, ठीक है, और फिर इनका आपस में इंटरेक्शन। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन मैंने अभी कराया है सेम। क्या करना है, इस ए पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इन चार्जेस की वजह से। तो देखो क्या लिखो, पहले तो पोटेंशियल निकाल लो कि ए पॉइंट पे कितना होगा इसकी वजह से, डी पॉइंट की वजह से, प्लस बी पॉइंट की वजह से, प्लस पोटेंशियल होगा सी की वजह से। तो डी पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, डी की वजह से के क्यू बाय ए, बी की वजह से कितना हो जाएगा के क्यू बाय ए, सी की वजह से कितना हो जाएगा के क्यू बाय रूट 2a। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करना होता है, क्यू से मल्टीप्लाई, तो यानी के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2a। तो ये हो गई तुम्हारी किसी एक पॉइंट की वजह से सभी चार्जेस पे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन आए तो इस तरीके से करना, फिर सभी का इंटरेक्शन मत देखना। वो कब देखना है, जब सिस्टम के लिए पूछा जाए। ध्यान रखो, जब सिस्टम के लिए पूछा जाए तब सभी चार्जेस की आपस में इंटरेक्शन देखोगे। अगर सवाल आए कि एक चार्जेस की वजह से बाकियों पे कितनी है, तो बस इसी चार्ज की वजह से इंटरेक्शन देखना है। तो ये चार्ज किससे इंटरेक्ट करेगा, इससे, इससे और इससे, यानी 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। आसान है ना। यस मैम। तो इसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्यूब की, मतलब इस क्यूब को जब असाइन करोगे, इस क्यूब को बनाने में कितना वर्क लगेगा तो उतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला होना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर लेना, नहीं होता है तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हैं इक्विपोटेंशियल डिफरेंसेस पे भी हैं, फिर हम लोग कल करेंगे जो वो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग कॉन्टिन्यूअस चार्जेस के लिए पोटेंशियल, ठीक है। तो आई होप कि इस वीक तुम्हारा पोटेंशियल कंप्लीट हो जाए और नेक्स्ट वीक से वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो एक बार घर से थोड़ा सा जो क्वेश्चंस हैं इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना, जो क्वेश्चंस इसमें हैं, नहीं होते तो वी विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट क्लास, डोंट वरी। पर कोशिश जरूर करना, क्योंकि बिना सवाल के कुछ नहीं होगा। जेई भूल जाना अगर न्यूमेरिकल्स नहीं लगा रहे हो तो। मैम कैपेसिटर कब कराओगे? कैपेसिटर मैं कराऊंगी, तुम लोग बताओ कैपेसिटर पहले करना है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी करना है। देखो दो चीजें, हाँ 2 चीजें हैं। कैपेसिटर जब मैं कराऊंगी तो तुम्हें पोटेंशियल याद होना चाहिए, है ना। पोटेंशियल अगर पता है तो कैपेसिटर फटाफट हो जाएगा। बट अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें पहले करा दिया तो वहां पे तुम केवीएल, केसीएल और नोडल एनालिसिस पढ़ के आओगे, तो वहां पे तुम लोग कैपेसिटर के वो वाले क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दोनों तरीके में तुम्हारा फायदा और लॉस है, बताओ। तो मेरे अकॉर्डिंग पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद तुम पोटेंशियल की रिवीजन भी कर लोगे, तभी तुम्हें कैपेसिटर समझ आएगा, ठीक है। मैम जैसा हाँ, क्योंकि कैपेसिटर करेंगे तो मैं तुम लोगों को बोलूंगी कि पहले पोटेंशियल पढ़ के आओ और फिर कैपेसिटर करो, वरना तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट क्लास। पीपीटी मिल जाएगी, क्वेश्चंस जो है उन्हें सॉल्व कर लेना।